बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहले तो आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद उल अज़हा का दिन है और सारा दिन कुर्बानी में आप बिज़ी रहे होंगे, तो हमने सोचा कि ईद उल अज़हा क्योंकि वैसे तो खुशियों का त्यौहार है लेकिन इसमें थकन भी हो जाती है, तो क्यों ना आपकी मुलाकात व्यू पॉइंट में आज एक ऐसी शख्सियत से कराई जाए कि जिससे आपकी थकन भी उतर जाए और आपकी खुशियाँ भी ईद की दोबाला हो जाएं। जी, मेरी मुराद आरिफ लोहार साहब से है। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज आपने वक्त दिया। आपको भी ईद मुबारक हो और आपकी वसादत से जितने मुझे देख रहे हैं इस वक्त जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं, अपनों से दूर या अपनों के साथ, सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। यहीं से शुरू कर लेते हैं कि माशाल्लाह ईद कैसी गुजर रही है। मेरे मालिक ने जो दिन भी मुकर्रर किया, जो भी दिया है, उसने एक नेमत दी है सर। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि त्यौहार जो हैं वो हमें एक सुनेहा देने वास्ते, कहते ने पंजाबी च सुनेहा देने वास्ते आते हैं कि हर चीज़ आसानी नाल नहीं हैगी। जो तुसी कोई कुर्बानी देंदे हो तो उसके बाद फिर आसानियाँ रब पैदा करता है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अल्लाह ताला की कुदरत के ये दिन मनाते हुए, लोगों को शुक्र करते हुए जब देखता हूँ, क्योंकि मेरी धरती जो है वो अमन की है, वो मोहब्बत की है, वो सूफ़ी की है। तो जहाँ से ये इतनी प्यारी ये रवायात जब आती हैं सामने, तो सर जी दिल खुश हो जाता है देख के कि लोग एक दूसरे के नाल बैठ के खाना खा रहे हैं, दर्द वंडा रहे हैं, खुशियाँ वंड रहे हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है। सर ये बताइएगा कि कुर्बानी खुद की या कसाई को बुलाया? सर वो एक शोबा है, कसाब जो माशाल्लाह से करते हैं ये काम, वो बेहतरीन करते हैं। सो बड़ा यही रहता है कि साल पहले ही मैं जब कुर्बानी होती तो मैंने कहा जब ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल का ये बयान आप ले लें। माशाल्लाह। अच्छा आरिफ साहब, जो आपको जानते हैं उन्हें इस बात का पता है कि आप माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं और दूसरे लोगों को, मेहमानों को, दोस्तों को, अजीज़ों क़ारिब को खाना खिला के, और ख़ास तौर पे आपके साथ जो लोग परफॉर्म करते हैं उनका ख्याल आप बहुत करते हैं। तो ईद वाले दिन भी कोई ऐसा होता है कि जिस पे आपको ये हो कि मैं ख़ुद को खाना बना के इन्हें खिलाऊँ आज? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है, क्योंकि घर में हमारे ये रवायात है, जैसे भी कोई डेरेदारी हमारी जैसे अब्बा के दौर से चलता आ रहा है। तो किसी ने कहा कि आरिफ भाई यहाँ आए हैं तो ये जो डेरा है ये आलम लोहार का है, तो यहाँ क्या है, क्या सिलसिला है, कैसे चलता है? मैंने कहा भाई ये डेरा तो आलम लोहार का है, यहाँ जितने लोग काम करते हैं वो सब आरिफ हैं माशाल्लाह। सब कोई गिलास पकड़ के आ रहा है, कोई आगे रख रहा है, कोई आपकी खिदमत में पेश है, तो डेरा उन्हीं का है। देखिए जो बड़े होते हैं ना, जो रवायात छोड़ के जाते हैं, सर जी मैं समझता हूँ कि दुनिया में बड़ा खुश नसीब वो शख्स होगा जो उस रवायात को आगे लेके चले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि ईद कुर्बान पे ख़ास तौर पे कुछ लोग हैं जिनको ये शौक़ होता है कि जी हम रान रोस्ट करवा के खाएं। अच्छा। कुछ का होता है कच्चे कीमे के कबाब खाएं, कुछ कहते हैं हम कोरमा खाएं। आपको कौन सी डिश पसंद है? अच्छा, मैं डिश की वंड तो नहीं कर सकता। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक देसी हांडी होंदी, ਉਹਦੇ ਚ सिलेक्शन नहीं होंदी कि चांप दी बोटी कित्थे रखनी ते फलानी बोटी कित्थे रखनी, ਉਹਦੇ ਚ सिलेक्शन नहीं है। तो मैं ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ना कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ तो ਉਹਦੇ ਚ ਵੰਡੀ नहीं है। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਠ ਦੀ ਬੋਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਰਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ मैं अगर समझदा, मैनू जड़ी बचपन तो गुड़ती च लभी ये गल कि कदी बाप बेटे दी तुसी गुफ्तगू सुन लवो या उन्होंने पढ़ के महसूस कर लो कि पुत्र की कहंदा अपने बाप नू रब दी कुर्बानी ते बंदे दा दिल नहीं करता कि मैं एक निवाला भी उस बोटी दा खा सकांगा। मैं एक बड़ी गल कोड करना कि पिछले साल ना मैं एक बकरा जड़ा ना मैं बाहर निकलना तो जो भी उन्हें आना तो मेरे इस तरह करके ना बाकी तो सारे जानवर खेडते सन मेरे बच्चों के नाल, तो मैं उन्होंने कुछ ना कुछ पा दे। मैनू प्यारा तो सारे ही लगते सन, लेकिन उन्होंने मैं स्पैशली कोई चीज़ क्योंकि मैनू वेखदा सी तो उन्होंने पता नहीं क्यों इन्नी खुशी जी हुंदी सी ते वधदा सी मेरे लिए। जिस दिन कुर्बानी सी, यकीन जानना जदों तो उहदा टाइम आया कुर्बान होने का तो नस के ना मेरे पीछे आके खलो गया। मैं उहदी अदा मैं क्या मेरे मालका मेरे को अदा नहीं बर्दाश्त हो रही।
मैं सदके उस बाप दे, मैं सदके उस बेटे दे जिन्हें कहा कि रब दे इस जड़ा जो रब ने दा वादा है ये पूरा करना है, तो उस वक्त दे सदके जावां। अगर इन्हां चीज़ों को असीं अगर देखिए, ईद कुर्बान की है कि अपने जज्बात को कुर्बान करना, अपनी अना को कुर्बान करना। असी अगर इत्थों भी है कुर्बानी कितों शुरू होंदी, तुसी ट्रैफिक च जा रहे हो, तुसी रुके हो, रस्ता देता किसी ने, ये भी कुर्बानी। तुसी अपनी अना की कुर्बानी दी, यार ने जल्दी जाना, इन्हूं मैं कोई लंघन लगा तो उन्होंने तुसी फिर रुके हो, ये भी कुर्बानी कि बंदा उहदे वास्ते तुसी थोड़ी जी ब्रेक ला ली, तुसी पहले बिफोर निकल आए। जिहड़ियां रस्ते छोटियां छोटियां कुर्बानियां ने सानूं लैके आंदी ईद कुर्बान तक। ये सानूं दिन इस वास्ते मुकर्रर किया गया सर कि अज इंसान समझ जाए कि निक्कियां निक्कियां कुर्बानियां कल दियां यादां बन जाणगियां। जे तुसी ये नहीं छड्डोगे तो तुहाडी याद कोई नहीं बनेगी। कहंदे ने याद बन के, चंगियां यादां बन के जिंदा रहो, इबरत बन के मत जिंदा रहो। तो मेरे आपने यादों की बात की तो ये फरमाइएगा कि वालिद साहब से क्या ईदी मिलती थी, कोई उस दौर की यादें ज़रा हमारे साथ शेयर करें। अरे बादशाहों वाली ईदी जो है वो आपने बयान कर दी। जैसे मेरे बेटे अब मेरे साथ, वो यार हैं मेरे दोस्त हैं, तो वो जब लिपटते हैं मेरे साथ तो कहते ने घोल शोल करते हैं मेरे नाल, जो घुलते हैं तो मैं कहना यार आके जफ्फियाँ पा लो। मैं क्या अज मैं अपने बाप नूं जो मिस करना ना, तो मैं कुछ चीज़ां इस तरह दियाँ मेरे नाल गुजरियाँ ने, मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हैं उनके लाइफ में मैं कभी नहीं भुला पाता। क्योंकि वो जो बादशाही होती है माँ बाप की सरपरस्ती में, वो आप पूरी ज़िंदगी ढूंढते हैं कि फिर वो आपको नहीं मिल पाती। ज़िंदगी का वही पहर होता है जो मासूमियत में आप गुजारते हो। जब दिमाग के ज़रिए इंसान काम करना शुरू कर देता है तो दिल जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। जब दिमाग उसको उस डायरेक्शन पे ले जाता है तो फिर दिल होता है मासूम, फिर वो वापस भागता है कि मैं किसके पीछे लग के मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। जब वो पीछे जाता है तो वो रिश्ते मौजूद नहीं होते जिनके लिए उसने कुछ करना था। तो इससे पहले कि वो रिश्ते चले जाएं, आप उन रिश्तों की कदर करें, माँ बाप से प्यार करें, बाप से ऐसी उल्फत करें, ऐसा प्यार करें। मेरे साथ तो ये है मेमोरी कि जब ईद कुर्बान होती थी तो साढ़े हुण भी जानवर असी पिंड च लैके पालने, तो वो जो जानवर असी पालते होंदे सां तो उहदे नाल साडी उनसीयत हो जाती सी। वो जो कोई आंदा सी ज़िबा करने वास्ते तो असीं ते इट्टां चुक लैंदे सां बच्चे जे सां, तो असीं कहना ओ खबरदार दे नेड़े ना आविओ, करन जी पहले बच्चे तो संभाल लो अपने फिर असीं बकरा करांगे। सो गल है कि कोई भी चीज़ है ना तुहाडी निस्बत दे नाल, तुहाडी आदात दे नाल जो मिक्सअप हो जाती है ना सर, बहुत मुश्किल होता है कि आप उस चीज़ को दोबारा से आप सोच सकते हो। मैं सोच भी नहीं सकता जो ईद मेरे पेरेंट्स के साथ, जो एक हवेली में जहाँ 8 भाई हम सारे खेलते, 5 बहनें, माशाल्लाह एक खूबसूरत समा और खाने का एहतमाम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अक्सर औकात ना असी सारे भरा रोटी नहीं सी खांदे हुंदे क्योंकि उस बकरे दी बनी हुंदी सी। मेरे बुरकी सानू बड़े ना तुहानू याद आवेगा अपना भी पहर सानू रोंदियां मूँह च पवांदे सन मसाला, वो भी मसाला पाते सन, बोटी नहीं सी पाते क्योंकि सानू नहीं सी। फिर वो मुस्तहिक लोगों च तकसीम किया जाता सी। उदों फ्रिज वाली मर्ज दुनिया ते घट लोगों कोल सी, वो फटाफट गोश्त जिहड़ा उन्होंने तकसीम करने की कोशिश की जाती सी। लेकिन हुण भी माशाल्लाह जिन्हां ने रखना हुंदा, ये नहीं मैं कहता दुनिया में सारा कुछ नहीं खत्म होया, सब कुछ उस तरह ही है। कई लोग की करते हैं, उन्होंने पूरे तंबू लाए होंगे, उत्थे ही करते हैं और उत्थे ही तकसीम करके आराम नाल पल्ला झाड़ के तो उत्थों आ जाते हैं। ऐसे लोग भी। आरिफ साहब, आप उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे जब आलिम लोहार साहब इस दुनिया से चले गए जी। ये फरमाइएगा कि कभी अपने बच्चों से, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि वो मेरे नाल घोल करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको जो खुद एहसास महरूमी एक जितने मर्जी वसाइल हों, जो बाप की हैसियत है उसके बगैर वो चीज़ें नहीं होती, तो कभी ये एहसास हुआ बच्चों से प्यार करते वक्त कि जो मैंने दिन देखे हैं, अल्लाह इनको उस हालात से भी बचाए। आमीन। बात है कि बाप एक ऐसा दोस्त है, बाप एक ऐसा दोस्त है कि पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि
आपको दोस्ती में ऐसा दोस्त नहीं मिल सकता जो 2 सदियां लेके आपके साथ बैठा होता है और वो आपको फ़ायदे में मिल रही होती हैं सर। वो आपको बिल्कुल, आपको ना तो वो स्कूल से मिलती हैं, ना किसी क्लास में। जब आप रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले खड़े होके, तो आप अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खड़े होके जब बात करते हैं, आप अपने उस्ताद का जब एहतराम करते हैं, तो पता चलता है ये किसका बेटा है, कहाँ से जन्मा है, ये कैसे आ गया और ये कैसे बात कर रहे हैं। मुझे मेरे घर में मेरे बल्कि हेडमास्टर की तरफ से बाकायदा तहरीर जाती थी कि आप अपने बच्चों को क्या दर्स देते हैं कि ये आरिफ आता है तो इसका खड़ा होना, बल्कि इसको कभी मार भी पड़ती तो बड़े अदब से वो फुट्टे खांदे होंगे सासी तो इस तरह करके, तो फिर अखां च पानी भी आ जाना, तो पर अख सी सांझी नहीं सी करते, यानी आँख को बराबर नहीं करते थे उस्ताद के। फिर आज ज़ेर ज़बर मौजूद नहीं कहते, मौजूद कहते हैं, क्योंकि हमें मार पड़ी इससे। साजिश कैसे कहते हैं वहाँ से सीखा। तख्ती कैसे लिखी जाती है, आज मैं लिखता हूँ तो मेरे बेटे कहते हैं पापा ये तो ऐसे लगता है जैसे प्रिंट हुआ है। मैं कहा पुत्र असी पढ़े टाटा वाले स्कूलों चों। सो वो वाली वो तरबियत जो थी, जो घर से भी मिलती थी और जो हमें स्कूल से भी मिलती थी, वो आज तक हम नहीं भूले। वो मैं समझता बिना मुर्शदां राह ना हाथ आंदे ते दुद्धां बाज ना रिजदी खीर साईं। सो अल्लाह ताला जो उस्ताद का रुतबा है, ये बहुत बुलंद रुतबा है, बड़ा प्यारा रुतबा है। माँ बाप का एक टोटल करके अगर आप दुनिया में लेके आएँ तो उस्ताद की हैसियत बनती है, एक शख्सियत बनती है। लेकिन बाप जो होता है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बड़ा खूबसूरत ऐसा कि मैं बोल कहना होंदा सा, सुन रब्बा मेरे आ दुखा मैनू घेरिया, ओ सुन रब्बा मेरे आ दुखा मैनू घेरिया, रब्बा हो प्यू दा विछोड़ा किसे बंदे नू ना पाई, रब्बा ओ प्यू दा विछोड़ा किसे बंदे नू ना पाई, रब्बा रब्बा हो रब्बा हो। वो जब याद आता है तो मैं बड़ा एक तैतो लफ्ज़ में भी कहता होता हूँ कि उस दौर में मासूमियत में जो मैंने लिखा कि मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, तो मैंने लिखा कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं इन रिश्तों में इतना जुड़ा हुआ हूँ। वस जे हुंदा पुत्र दा लैंदा प्यू बचा, वस जे हुंदा पुत्र दा लैंदा प्यू बचा, आखे अज़राइल नू तू मेरी जान लै जा, कुल हयाती प्यू दे मैं दिंदा लेखे ला, कदी मरदा प्यू ना वेखदा करदा फर्ज अदा, ते पुत्रां वाली दोस्ती मैं दिंदा तोड़ चढ़ा, ए इजाज़त किसे नू दिंदा नहीं खुदा, ओ मर्जी करदा है अपनी जिवें ओदी रज़ा। मैं समझता हूँ कि कुदरत का जो लिखा होता है वो हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी को ऐसा पहनावा होना चाहिए ज़िंदगी का। मुझे ये हसरत नहीं कि मैंने अपने मासूमियत में खोया इस रिश्ते को जिससे मुझे इश्क है, लेकिन आज तक मैंने उसे खोया नहीं है, मेरे दिल में वैसे ही है। हमारे नाज़रीन आपके मुंह से जुगनी सुनना भी चाहते हैं, कोई थोड़ा सा हो जाए। जी जी, जुगनी का वो फॉर्म जो मैंने गाया या मेरे वालिद साहब? दोनों थोड़े थोड़े। मेरे वालिद साहब के अंदर जुगनी कहंदिया नाम अलीदा ओ नाम सखीदा ओ नाम अलीदा लेंदिया। अब आपका अपना वो लास्ट पे सुनाऊंगा।
नहीं, लास्ट पे तो अब जो है ना, हाँ जी। मैं सवाल आपको बाद में करूंगा, लेकिन बहरहाल आरिफ रवाद साहब, मैं रास्ते में आ रहा था, हाँ। तो आतिफ अंसारी मुझे ये कह रहे थे कि ये जो लव गुरु फिल्म आई है, हाँ। इसमें जो गाना है आरिफ भाई का, वो गाना पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। तो मैंने उनसे कहा नहीं, अच्छा, इसमें आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। कहते क्या? मैंने कहा बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फिल्म होती है उसकी वजह से कोई गुलूकार मकबूल होता है। बिल्कुल सही। मैंने कहा लव गुरु जो है ना, उसमें नंबर 1 एक्टर हुमायूं सईद, हाँ। और नंबर 1 एक्ट्रेस मायरा खान, दोनों हैं। और जो उसका डायरेक्टर है वो भी हमारा दोस्त है, नदीम बेग। क्या बात। लेकिन उन्होंने गाना इसलिए शामिल किया है कि उनकी फिल्म उस गाने की वजह से मकबूल हो जाए। अल्लाह ताला देखें, ये कुछ ऐसे कबीले बन जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसी मेहनत हो जाती है, जहाँ भी जाए मेरे मुल्क का नाम है, मेरी धरती का नाम है। और अगर ये नाम चलता है तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी धरती से मेरा अपना अंदाज़ जो है, उस अंदाज़ में मैंने गाया और लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। तो ये है लोगों के पसंद के। ये गाना जो है हम आपसे इसके बोल भी सुनते हैं, क्योंकि अब जुगनी आखिर में सुनेंगे, और साथ इसके ज़रा ये भी ज़रूर बताएं कि ये गाना आपके ज़हन में कैसे आया। नाज़रीन, आरिफ लोहार साहब से गाना सुनते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी आरिफ भाई, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि ये गाना कैसे, ख्याल कैसे आया, कंसीव कैसे किया? कुछ चीज़ें जब बनने लगती हैं ना तो अजब सा होता है। मेरे साथ, मैं अपनी बात करता हूँ। किसी ज़माने में जब सीज़न 3 था कुक स्टूडियो का, तो उन्होंने कहा आरिफ भाई को फिलर थोड़ा सा चाहिए, जो जैमिंग करना चाहते हैं, तो एक आर्टिस्ट आपके साथ आएगी, मिशा, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। वो ख़ुद से बहुत बड़ा नाम था और है। सो मैं समझता हूँ जब उन्होंने कहा कि हम इसके साथ जैमिंग करना चाहते हैं कुछ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, तो कुछ बना दें। तो रात को जब मैं आया होटल में, तो वहाँ मैंने तहरीर किया, ए वे अल्लाह वालियां दी जुगनी, लिख के लेट गया। ए वे नबी पाक दी जुगनी, ए वे मौला अली वाली जुगनी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी, ए वे सरसब्ज़ दी जुगनी। अब लाइनें बनती गई, ये कुदरती बात होती है। उसमें मर्ज किया मैंने कलाम, कुछ सूफ़ी कलाम उसमें ले, मैं बाबा बाहू सरकार का कलाम जो है वो क्या बाबरकत कलाम है, उसको भी मैंने पेश किया। कोशिश की कि एक ऐसा फ्यूजन बन जाए जिसमें मैं अपने सूफ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो एक गाना गाने गया था मिर्ज़ा साहिबा, और उसमें मैंने पूरा रॉक स्टाइल से और फोक स्टाइल से उसको पूरा वो किया था। बाकी इसने जब ये आई तो उस वक्त मेरी आंखें नम थी, मैं ना समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। ऐसी इस गाने का भी सिचुएशन ऐसी आई कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे को ना प्रचारिया सा, आ तेनू चिप्स खुआवा, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। अब यहाँ मैं इमोशनल नहीं करना चाहता, इस दुनिया में उनकी वालदा नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था। जहाँ से इंसान टूटता है वहाँ पे आके अल्लाह ताला उसके साथ खड़ा हो जाता है, वो इशारों से समझाता है। अब मैंने तो ना तो नेट पे किसी को बताया कि मैंने किस ज़रिए से किया। अब आप उसकी सारी फुटेज निकाल के देखें, बच्चों को बाप लेके जा रहा है और माँ से बेटा कह रहा है, चाहे वो 50 साल की वालदा है, 80 साल का प्यू है, तो उन्होंने कह रहे हैं देखो ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਥੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ मेरे तो क्यों है। तो सब अब देखिए बोल की नवीयत क्या है। तो ये एक किसी भी उम्र के अशरे में आप बोल सकते हैं। मैं किसी ने मुझे पूछा, अरे भाई मौज करामा दा की मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था। मैंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी के पूरे अशरे में से
थोड़ा सा अशरा निकाल के बताएं कि मौज कब की आपने। तो वो कहने लगे यार भाई मौज तो मौज होती। मैंने कहा नहीं भाई, आप ज़रा 3 से 4 साल की एज में आएँ। कहते हाँ ओए आरफ भाई ये की तुसी कह दिता। मैं कहता हाँ तो दसो कितनी सी मौज। कहता बड़ी मौज की। मैं कह लो जी वही मौज कराई सी, मेरे रब ने उन्होंने पागला दिते, पूरी दुनिया विचों गाना वजिया। रहमत कहते हैं कि इंसान बंदा करे कवलियाँ तो सोना रब करे सवलियाँ, जब उसने बात बना ली। तो मैं समझता हूँ ये सब उसी की मेहरबानी। आगे उसको जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें आप अपनी ज़िंदगी पे कर सकते हैं, जोड़े के ऊपर कर सकते हैं। कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो गया तेन सैर करावा, प्यार है ना जी, प्यार की दावत है, तो उसके कई वर्जन बन जाते। तो ईद के मौके पे अब ज़रा कुछ बोल उसके हो ही जाएं गाने के। तेनू मौज करावा आ, तेनू सैर करावा आ, तेनू सीने लावा। अच्छा सर, आपने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू किया। मुझे अपना बचपन याद है कि आपने गाना गाया था कि जिस दिन मेरा ब्याह होएगा। हाँ जी, और उसके बाद आरिफ लहार और तारिक। हाँ जी, और मुझे आज तक मेरे पास शायद घर में वो केसट भी हो जिसमें आपके वालिद साहब ने आप दोनों का बकायदा तारुफ कराया। आरिफ महमूद, तारिक महमूद। हाँ जी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इतना अरूज दिया इस फील्ड में, इतनी आपकी इज्जत मिली, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने उन 8 भाई, हम 8 भाई हैं, पूरे ख़ानदान को। मेरे लिए फ़ख्र है। मेरे अब्बू की जो बनी बनाई तस्वीरें हैं वो मुख्तलिफ़ चेहरों में मुझे नज़र आती है अपने भाइयों की शक्ल में। सबसे बड़े भाई जो हैं मेरे डॉक्टर अरशद लोहार साहब, वो मेरे लिए मेरे वालिद साहब का दर्जा रखते हैं, और उनके मैं समझता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में रहा हूँ सारी ज़िंदगी। और एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है जिसमें एक ऐसा पेंडू बता ऐसा भी था कि मैं गाता हूँ और सब प्यार करते हैं। मेरे बड़े भाई आके रोना शुरू हो गया कि एक ज़माना था, कहते जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो जब पासपोर्ट पकड़ा उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान आते, कहते अच्छा तुसी आलम लोहार दे बेटे हो, आरिफ लोहार दे भरा हो। तो कहते मैं रोना शुरू हो गया कि मेरे भरा ने, अल्लाह ने साढ़े बाप दियाँ इज्जत रख ली थी। अच्छा आरिफ भाई, आपने फिल्मों में भी काम किया, फिल्मों में काम करने का तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा। देखिए मैं तो हीरो बनने नहीं आया, कहते दुआ एक ऐसी चीज़ है, वही मैं बार बार वहीं पे आता हूँ। मेरी माँ मुझे कहती थी, मैं हमेशा आप ही के चैनल से मैंने कहा था कि मेरी माँ कहती तेन हीरो कोई नहीं लैंदा। मैं कहा अम्मी मैं फिल्मां च गान लग पिया। मैं कहा अम्मी मैं गाना हूँ फिल्मां च। नहीं नहीं तू सोहना बहुत है। कहते कुछ जिहा पुत्तर होवे, मैं कहना कि भावें किस तरह का पुत्तर होवे, कमला जिहा पुत्तर होवे, माँ वास्ते हीरो होंदा है, खूबसूरत होंदा है। फिर जब दुआ लगी तो मुझे मेरे मोहसिन हैं जनाब ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, और सबसे पहले अनाउंसमेंट जो की फ़िल्म की और वो बननी शुरू हो गई ज़िंदगी, उसमें मैंने एज ए हीरो काम किया। वैसे तो एक फ़िल्म परदेसी पहले अनाउंसमेंट हुई, वो भी शफीक साहब थे, उन्होंने की थी, लेकिन ये फ़िल्म बन के माशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम में ये मार्केट में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैंने 46 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया। तो मेरी माँ रो फिर भी पूछती सी तेनू अच्छा होर किन्ना को काम किया तू पता दिल से बारी सारिया रीलां च मैं ही आऊँ। वाह वेरी गुड। आपने माँ का जिक्र किया, तो माँ के हवाले से भी जब माँ जी के हवाले से भी जब आप कलाम पढ़ते हैं तो लोग एकदम हंसते हंसते रो पड़ते हैं। थोड़ा सा कलाम हमें भी सुनाएं। माँ की अज़मत ना तो मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, अल्फाज कुछ भी नहीं रहता। एक मैं किसी ज़माने में मैं पढ़ता तो मैं अपने उनको सीने से लगा के ये पढ़ता हूँ। मामा मामा ठंडी छावा
मावा ठंडिया जावा मां दे दिल विच चा पुत्रां दा मावा वेखण रा पुत्रां दा हाय मावा मावा ठंडिया जावा मां दे दिल विच चा पुत्रां दा मावा वेखण रा पुत्रां दा मावा मावा ठंडिया जावा। कारी जो होती है, जो आवाज़ होती है, ये पूरी दुनिया में जब जाती है तो शनाख्त देती है अपनी रहतल की, अपनी रहतल की। ये कहाँ से आवाज़ आई है? तो वाहिद ऐसी चीज़ है आवाज़ जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, हवा की तरह। जब मोहब्बत दिल जो भुलेखे नहीं जाते, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जाते, मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस दन नू लगदी है ओ तन जाने। अब इससे मैं ये पैर जो मैंने बोला है ये वापस नहीं ला सकता। ऐसे आवाज़ जो है ये जब निकलती है तो पूरी दुनिया में, ये मेरे मालिक ने मेरे मुल्क को ज़रखेज़ रखा है कल्चर से। इसका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी दास्तानें, लोक दास्तानें बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी सूफ़ी दास्तानें बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। यहाँ से सूफ़ी जो पैदा हुए हैं उन्होंने, बुल्ले शाह ने कैसा कैसा नहीं मैसेज दिया। आप देखें पूरी दुनिया में अमन का, मोहब्बत का, प्यार का मैसेज जितना इस धरती से गया है, वो प्यार के ज़रिए से भी गया है, वो कहानियों के ज़रिए से भी गया है। सो मैं समझता हूँ कि कहाँ से वो लाएंगे वो सूफ़ी, कहाँ से वो बात तो वही फ़लसफ़े की है, वो कैसे बयान कर जाते थे। तो मैं एक मोहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, मोहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, ना आराम हुंदे ना आज़ार हुंदा, ना मुफलसी कोई ना ज़रदार हुंदा, ना यूसुफ मिस्र दा ना बाज़ार हुंदा, ना ई कैस हुंदा ना जंगली हुंदा, ना लैलाई हुंदी ना महमली हुंदा। ए आसमान सूरज सितारे ना हुंदे, ना हुंदी ज़मीं ऐ नज़ारे ना हुंदे, मकीजे ना हुंदे चबारे ना हुंदे, ए नींदर दे मिठे हुलारे ना हुंदे, ना गर्मी ना सर्दी ना आतिश ना पानी, ना बचपन ना पीढ़ी ना हुंदी जवानी। रब ने हर एज, हर ज़िंदगी के जो पल हैं उसको खूबसूरत तरीके से बनाया है। पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं 22, 23, 24 साल मैं कंटिन्यूटी जाता रहूँ। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और चाइना में तो कंटिन्यूटी थी मेरी जाने में। और मुझे वहाँ पे नाम लेके नहीं बुलाते थे। जब मैं बिल्कुल 9 उम्री में था मुझे बुलाते थे पाकिस्तान, तो मैं वहाँ ऐसे हाथ खड़ा करता था कि मुझे मेरी बारी आई। सो बड़ा अच्छा लगता है, शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मेरे मालिक तूने एक सूफ़ी धरती का तर्जुमान बना दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक भी पैगाम मोहब्बत जा सके मेरी धरती की तरफ से वो जाए। आरिफ लोहार साहब का पैगाम मोहब्बत अभी जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आरिफ भाई, ये फरमाइएगा कि आपने रेडियो पे गाया, टेलीविज़न पे काम किया, फिल्म पे किया, स्टेज पे किया, और स्टेज पे हमेशा लाइव करते हैं, तो इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो आपके दिल के करीब हो? सारी जगह जो है अपने आप मेरे दिल के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल रहे हैं। और मज़े की बात है कि मैंने मेरिट पे काम किया। मेरिट लिखाई में मेरिट नहीं,
अब्बू मुझे लेके गए स्पेशली रेडियो पे, तसद्दक साहब थे उस वक्त रेडियो पे ना, तो मुझे ऑडिशन के लिए लेके गए और वो दोस्त थे उनके, तो अयूब रूमानी साहब, मुझे याद आ गया, तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आलम साहब इहदा की ऑडिशन दवाना, तुहाडा पुत्तर है ऑडिशन दा। फिर उन्होंने कान च कहा कि इन्हू नाकाम करो। हाँ, कहते यार ये तो ठीक आलम साहब गा रहा, इन्होंने नालों तो ठीक गा रहे। कहते नहीं इन्हू नाकाम करो। कहता खैर जी हो गए जी। उन्हें कहा जी नहीं ऑडिशन कामयाब रहे। सारे रस्ते मैंने कहते गए पुत्री बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा इंज पुत्री बड़े प्यार से कहते, तो और कोशिश कर, होर इंज कर पुत्र। उन्होंने दिल से कि किस तरीके नाल ये नस जाए। मैं कहा बई तुसी मैनू क्यों मुश्किल मेरे वास्ते पैदा करते हो? कहते पुत्र आम जे ढाबे का काम करने वाला बाप होवे ना, तो वह पुत्र होवे तो वह दिल हुंदा है मेरा पुत्र जज लगे, किसी वड्डे रुतबे ते जाए। तू ना विरसे च फकीरी मंगना पे, तेनों हर जगह ते जाके इस तरह करना पेगा, लोगों दीयां गल्लां सुननियां पैणगियां, वारे हुए पैसे तेरे ते सुट्टे जाणगे। आरफ मैं किस तरह रो पे, रस्ते च रो पे, असी प्यू पुत्र जा रहे थे, मैं भी रो पिया। मैं कहा जे किसी पुत्र नूं इश्क हो जाए अपने बाप नाल, वो की करे? तो इतना मासूम सा मैंने अल्फाज शायद उनको दिल को लग गया। गाड़ी खड़ी की, मुझे याद है चनाब हम लोग पहुँचे थे वहाँ गुजरात, तो साइड पे लगा के मुझे सीने से लगा, बोल रोए, कहते यार तू दिल के तार छेड़ दे नार्फ, पुत्री की करेगा, बड़ी मुश्किल है। मैं कहा कुछ नहीं होंदा, मैं तुसी आए ना उन्हें कंडियां ते चल के, मैं बड़ियां पाडियां ते वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा सा। अज जिवें मेरा छोटा पुत्र वड्डा भी करदा, माशाअल्लाह दाना है, उस तो छोटा वो माशाअल्लाह वो भी बहुत प्यारा है। अली लोहार वड्डा पुत्र है, छोटा पुत्र उस तो आमिर लोहार है, सब तो छोटा आलम लोहार जूनियर है। वो मेरे नाल उस तरह दी गल्लां करदा, वो टुट के मेरा मुँह चूमेगा फिर कहेगा कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ खाना है कुछ पीना, तो मैनू अपना पहर याद आता है, मैनू अच्छा लगता है। देखो जी प्यार की खातर रब ने सारी खेड रचाई, प्यार की खातर रब ने सारी खेड रचाई, एवें बंदे आपस दे विच नफरत पाई। उच्चा ना है प्यार दा कुल आलम कहंदा, जो बीजेगा दुनिया ते उही वड्डना पैंदा, उही वड्डदा इंसान जो बीजदा। मैं शायद अपने बाप के कदमां ते सो जांदा सा, पैर घुटदा घुटदा। अज मेरे 3 पुत्र ने, उन्होंने कोशिश होंदी सब तो पहले मैं सुआवां अपने बाप। वो चीज़ ये निस्बत से चलती है सर। ये अल्लाह। अपना कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा सबसे पहले अब आप ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बेटा पसंद है आपका? सारे गाने मेरे ना, एक्चुअली मैं गाता नहीं हूँ, मैं आपको नई बात बताऊँ। गाने वाले लोग बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़े दर्जात रखते हैं, बड़ी रियाजत होती है इनकी। मैं खुदा दाद एक वो क्या उसे कहते हैं, रूह से बयान करने वाला हूँ और रूह से ही सुन लेते हैं लोग मुझे, तो शायद कहीं वो दिल पे असर कर जाती है। अदरवाइज़ सारी ज़िंदगी बंदा गाए तो पहला आ कहना नहीं आता बंदे को, साज होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी गायक की बराबरी हूँ, ना, वो तो बहुत बड़े लोग होते हैं गाने में। यकीन करें आरिफ साहब के वक्त की कैद ना हो तो मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे बातें करता चला जाऊं, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन वादा ये था कि आखिर में आपके स्टाइल वाली जुगनी सुने। हाँ जी, मैं पेश कर बूटी ते मेरे मुर्शद मन विजलाई हूँ, ओ नफियस बात दा पानी देके हर रगे हर जाई हूँ, ओ अंदर बूटी मुस्क मजाया, ओ जा भूलते आई हूँ, ओ जुग जुग जीवे
मुर्शिद सोना अते जिसे बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ जुगनी जी मैं अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी मैं नबी पाक दी जुगनी जी मैं मौला अली वाली जुगनी जी मैं मेरे पीर दी जुगनी जी मैं सारे सब्ज दी जुगनी जी। बहुत शुक्रिया सर।